नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में अब ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को अवमानना का नोटिस भेजा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अवमानना का नोटिस ममता बनर्जी को भेजा गया है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना की और उसके खिलाफ जाकर सार्वजनिक तौर पर बयान दिया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। अवमानना का नोटिस भेजा है और कहा है, कुछ शर्तें रखी हैं, अगर वो शर्तें ममता बनर्जी नहीं मानती है तो उनके खिलाफ अवमानना कानून के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझ लेते हैं। आखिर क्या कुछ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान में कहा है। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना का नोटिस भेजे जाने की खबर है। ममता ने RAFA, SC और आपको बता दें कि SSC घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ टिप्पणी की थी। ममता बनर्जी ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बर्खास्त शिक्षकों के एक समूह से मुलाकात के क्रम में उनका समर्थन करने की घोषणा करते हुए आश्वासन दिया था कि उनकी नौकरी जाने नहीं देंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग WBSSC भर्ती के माध्यम से की गई 25,752 स्कूल नौकरियों की नियुक्तियों को कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा रद्द करने के फैसले पर मुहर लगा दी थी। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपनी नौकरी खोने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि आप ये मत समझिए कि हमने इस फैसले को स्वीकार कर लिया है, हम पत्थर दिल नहीं है। ऐसा कहने के लिए मुझे जेल भी हो सकती है, लेकिन मैं जेल जाने को तैयार हूँ। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे और उन्होंने इसे बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की साजिश करार दिया था। उन्होंने कहा था, किसी की नौकरी छीनने का अधिकार किसको है? किसी को भी नहीं। हमारा प्लान A तैयार है, B तैयार है, C तैयार है, D तैयार है और E भी तैयार है। आप मुझे ये कहने के लिए जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। क्या आपको नहीं पता? आप कृपया अपना काम करें। आपको अपना काम करने से किसने रोका है? सुप्रीम कोर्ट को मैं फिर याद दिला दूं कि जो भी विकल्प होगा हम वो विकल्प जरूर तलाशेंगे। बंगाल के मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया था कि अवैध नियुक्तियों को रद्द करना शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने और उसमें संदेह पैदा करने के लिए एक साजिश चल रही है, योजना बनाई जा रही है। 9वीं, 12वीं, 11वीं और 12वीं के शिक्षक उच्च शिक्षा के प्रवेश द्वार हैं, वे तैयारी करते हैं। इसमें कोई भी और आप कह सकते परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनमें कई पेपर की जांच भी होता है, उनमें से कुछ गोल्ड मेडलिस्ट है। उन्होंने अपने जीवन में अच्छे परिणाम हासिल किए हैं। आप उन सभी को चोर कह रहे हैं, आप उन सभी को अयोग्य कह रहे हैं। आपको ऐसा कहने का अधिकार किसने दिया? मैं खुले तौर पर आपको चुनौती दे रही हूँ। ऐसे में नोटिस में बनर्जी पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को कमजोर करने का आरोप लगाया गया है और ये कहा गया है कि उन टिप्पणियों को जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर एक जानबूझकर योजनाबद्ध और सुविचारित हमला है और यह अपमान है उनका। कानूनी नोटिस में आत्मदीप की ओर से वकील दत्ता ने ममता बनर्जी से मांग की है कि राज्य प्राधिकारियों को 3 अप्रैल के निर्णय का पूर्णतः अनुपालन करने का निर्देश दे। दूसरा, गैर अनुपालन का सुझाव देने वाले सार्वजनिक बयान देने से बचे और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगे। नोटिस में यह भी कहा गया है कि इन मांगों का पालन न करने पर संविधान के अनुच्छेद 129 और न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत कानूनी कार्रवाई और अवमानना कार्रवाई की जा सकती है। वह इस मामले को लेकर भाजपा के नेता सुकांत मजूमदार ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ममता के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी किया गया है, जो सही है। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं, इसका स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, संविधान और सर्वोच्च न्यायालय का अनादर करता है, उसे परिणाम भुगतने होंगे। बहुत हो गया। ये सिर्फ बंगाल के बारे में नहीं, न्याय के बारे में है, कानून के शासन के बारे में है। उन्होंने काफी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था। उन्होंने लिखा था कि उन लाखों योग्य शिक्षित युवाओं की आवाज के बारे में जिनका भविष्य छीन लिया गया, विफल मुख्यमंत्री, हर झूठ, हर घोटाले हमारे लोकतंत्र के हर अपमान के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्हें लंबा चौड़ा पोस्ट करके लिखा हुआ है कि कलकत्ता SC के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार में विशाल पहाड़ को, जो है भ्रष्टाचार के विशाल पहाड़ को उजागर कर दिया है। ममता बनर्जी के असफल शासन में शिक्षित युवाओं की नौकरियों को वस्तुओं की तरह बेचा गया, योग्यता को पैसे से मार दिया गया। शिक्षा के उत्थान के लिए बनाए गए स्कूल सर्विस कमीशन को भ्रष्टाचार की फैक्ट्री में बदल दिया गया।
अयोग्य लोगों को नौकरी देने के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि योग्य उम्मीदवारों को धूल में मिला दिया गया। ये सिर्फ घोटाला नहीं, ये बंगाल के भविष्य पर हमला है। और फिर भी ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देने की हिम्मत की। नेताजी इंदौर स्टेडियम के मंच से उन्होंने संविधान का अपमान करने वाले और देश की सर्वोच्च अदालत की अवहेलना करने वाले शब्द बोले। एक मुख्यमंत्री का व्यवहार क्या ऐसा होता है? आज उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस सही तरीके से जारी किया गया। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं, इसका स्वागत करता हूं। कोई भी व्यक्ति, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, जो संविधान और सर्वोच्च न्यायालय का अनादर करता है, उसे परिणाम भुगतने होंगे। बहुत हो गया। ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, ये न्याय की बात है, कानून के शासन की बात है, उन लाखों योग्य शिक्षित युवाओं की आवाज की बात है जिनके भविष्य को उनसे छीन लिया गया। विफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हर झूठ, हर घोटाले, हमारे लोकतंत्र के हर अपमान के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट का हमने आपको बताया कि फैसला था, इसके खिलाफ भी लगातार विरोध प्रदर्शन जो है इनके द्वारा किया जा रहा था। टीएमसीपी के जो भी जो है प्रोटेस्ट जो है लोग कर रहे थे। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस की जो नेता है शायोनी घोष, वो भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेती हुई नजर आई और उन्होंने भी इस मामले पर कुछ कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हम बोलना चाहेंगे कि जो योग्य हैं हम उनके साथ हैं और हमारे पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री भी उनके साथ हैं। आज एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है जो बीजेपी और सीपीएम बंगाल की तरफ कर रही है, पर हम उसके अगेंस्ट में हैं और हम लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं कि ममता बनर्जी हमेशा से लोगों के साथ में थी और उनके साथ ही रहेगी। इट विल बी एंश्योर्ड दैट द राइट द डिजर्विंग वंस गेट देयर ड्यूज। बीजेपी इस देश की सत्ता में है और बीजेपी के पास जो पावर है, कॉन्स्पिरेसी करने की बीजेपी की जो नेचर है, उसके साथ संबंध में हम सब भली बात ही जानते हैं। बंगाल के लोग ममता बनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं वो चुनाव के रिजल्ट्स में आप सबको दिखेगा। लेकिन आज जो कॉन्स्पिरेसी बंगाल के अगेंस्ट में चल रहा है, जो सीपीएम बीजेपी यहाँ पे कर रही है, वो लोग जानते हैं और उनका जवाब भी लोग आगे जाके 2026 में देने वाले हैं। देखिए, ये बहुत ही एक सेंसिटिव टाइम है, सबको ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। प्रोटेस्ट करने का राइट टीचर्स को है, हम उनके साथ हैं, लेकिन दे हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस के ऊपर भी आज वार किया गया। मैं दो ही पक्ष से ये विनती रखूंगी कि ठंडे दिमाग से काम करें, अपनी बात रखें, बट डू नॉट टेक लॉ एंड ऑर्डर इन योर हैंड्स। आंदोलन चलेगा। हमारी मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि शी इज गोइंग टू टेक दिस फर्दर। हम उनके साथ हैं। तो जैसे कि आपने सुना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनका ये प्रोटेस्ट था। यहाँ पर वो साफ तौर पर बयान दे रही हैं, ये कह रही हैं कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, चीज़ें कहा है, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छवि को खराब करने के लिए किया गया है। जो भी शिक्षक हैं उनको उनका अधिकार मिलेगा, उनको जो है नौकरी ज़रूर मिलेगी, उनके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई भी जो है गलत काम नहीं होगा। ये बात उनके द्वारा कहा जा रहा है। ये भी कहा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इंश्योर किया है, उन्होंने कही है ये बात, उन्होंने वादा किया है कि इन टीचरों को उनकी नौकरी दी जाएगी। आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। हमने प्रोटेस्ट भी देखा, तो साथ ही साथ शुकात मजुमदार का रिएक्शन भी हमने आपको बताया है। और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।